अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन आई एम बैक विद माई वीलॉग। मेरा चैनल तो भी बहुत छोटा मुन्ना सा है और मुझे नहीं पता कि कितने लोग मेरी वीडियोस देखेंगे, कितने लोग कहाँ से देखेंगे, क्या होगा। लेकिन मैं अपने सोचती हूँ कि यार मेरे जहन में जो ख्याल आते हैं आई शुड रिकॉर्ड देम। एंड होता ये है कि नॉर्मली सुबह जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ और आती हूँ तो उस वक्त तो ऐसा टाइम होता है कि मैं अकेली गाड़ी में होती हूँ जब मैं वापस आ रही होती हूँ, और दिमाग जो है वो एक सोचने की मशीन चला हुआ होता है, बना हुआ होता है। मैं बहुत सारी चीज़ें देख के बहुत सारी चीज़ें सोचती रहती हूँ और फिर मैंने सोची कि मैं इसको रिकॉर्ड किया करूँ और मैं इनको बनाया करूँ कि जो कुछ भी जहन में आते हो सकता है आप लोगों को अच्छी ना लगे बातें, हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त लगे, लेकिन चलो मेरे दिल की भड़ास तो निकल जाएगी ना, है ना। अब इतना काम तो हो जाएगा। और फ्री का चैनल होता है यूट्यूब का, डालो जो दिल चाहे डालो। लोग तो गंदी गंदी चीज़ें डाल रहे हैं, हम कम से कम वो तो नहीं डाल रहे ना, इतना तो हम इत्मीनान है कि हम गंदी गंदी चीज़ें नहीं डाल रहे। अच्छा, अभी जो जहन में मेरे बात आई जिसको देख के मैंने अपना कैमरा ऑन किया और अपना बूथा शरीफ जो है वो आप लोगों को दिखाने की तकलीफ की वो ये थी कि हम सब पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं स्पेशली कितने एक अजीब सा फिनोमिनन है, एक अजीब सा प्रोसेस यहाँ शुरू हो गया है कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के लिए मोहताजी छोड़ दी है। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के लिए, स्पेशली द पीपल हु आर लिविंग इन पाकिस्तान, हमने बहुत सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट की तरफ देखना छोड़ दिया। जैसे बाहर के मुल्कों में लोग होते हैं ना, गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। घर के सामने पौधा है, गवर्नमेंट पानी डालेगी, सफाई है गवर्नमेंट करेगी, सिक्योरिटी है गवर्नमेंट करेगी, सेहत इलाज मुआवजा है गवर्नमेंट करेगी, एजुकेशन है गवर्नमेंट करेगी। हम देखते ही नहीं है, हम यतीमों की तरह पल रहे हैं। हमें पता है कि हमें सिक्योरिटी लगानी है, गली गली में फाटक लगाना है, खुद ही लगाना है, बच्चों की एजुकेशन है खुद ही करनी है, अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाए, कोई तकलीफ़ हो जाए तो एम्बुलेंस भी खुद ही मंगानी है, सफाई सुथराई भी खुद ही करानी है, कचरा भी खुद ही उठाना है ना। तो क्या एक जैसे सेल्फ मेड किस्म की हमारी कौम होती जा रही है और यही वजह है कि हम बहुत कम खर्चों में, अच्छा ये इस चीज़ के भी आदी हो गए हम लोग कि हमने टैक्स ज़रूर देना है जगह टैक्स दिए जा रहे हैं, बदले में कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये कितने अजीब सा एक फिनोमिनन है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी खुद गुजारने के आदी हो गए और हम आदी हो गए इस जबर के कि पैसे तो हमने पूरे देने लेकिन उसके बदले हमें कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये हमने हिसाब किसी से नहीं पूछना है, बल्कि जो पूछता है जो कहता है तो उसको हमने कहना है कि अरे ये ऐसे ही होता है। हमने जुल्म को अपनी तकदीर और किस्मत समझकर कबूल करना शुरू कर दिया है, जुल्म को। वैसे तकदीर किस्मत तो ज़ाहिर बात है, जैसा मुंह मिला है जैसे हाथ पांव मिले ये भी तकदीर का हिस्सा है, लेकिन हमने जुल्म को भी तो तकदीर का हिस्सा समझ के एक्सेप्ट कर लिया है, तकलीफ़ को भी तकदीर का हिस्सा समझ के एक्सेप्ट कर ली। जबकि बहुत सारी तकलीफ़ें हमारी अपनी लाइव ही नहीं होती, वो किसी और की मिसमैनेजमेंट और जहालत की वजह से हम भुगत रहे होता है ना। लेकिन हमने कबूल कर लिया, और जो कि नहीं होना चाहिए। कहने का सारा मकसद ये है कि ये नहीं होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ों में बोलना चाहिए। गवर्नमेंट के इदारे हैं, कोई और है कि भाई ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं, हम अपनी मौजूदगी का ऐसा अगर इसी तरह खामोशी से गलत बर्दाश्त करते रहे, जुल्म बर्दाश्त करते रहे, ज़्यादती बर्दाश्त करते रहे, तो ऊपर वालों को तो आदत हो ही गई है खैर से माशाल्लाह, हराम तो बड़ा रास आता है यहाँ पे, लेकिन और आदी हो जाएंगे कि पहले तो ये थोड़ा बहुत बोलते थे, अब तो ये भेड़ बकरियों से भी बदतर हैं, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पहले तो फिर भी एक एहतसाब का इसका उसका सबको डर था, अब तो वो भी नहीं है। तो बोलना चाहिए जैसे मैं बोल रही हूँ इतनी देर से।